हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूं। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी OTT राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहाँ पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे PC शेखर। PC शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले करके तमिल फिल्म थी वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति श्रुदा कृति और रोमा असरानी को। उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे। 2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे, उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी, जो एक कॉमेडी, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रंगान रघु और साधु कोगिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ में एक फिल्म बनाई थी, जहां पर यह फिल्म का टाइटल दिया गया था अर्जुना। एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जहां पे पहली बार इस फिल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज, जो बाप बेटे की जोड़ी है, वो एक साथ फीचर हुई थी, जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे। रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी जहां पर PC शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था, जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके फिल्म बनाई हुई थी जिसमें नकुल गाडा, मानविता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे, और इस फिल्म का राइटिंग, डायरेक्शन, सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर, तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में एक दो फिल्में बनाई, उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के होलांगुन ने किए हुए थे। वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर द टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था। यानी कि फिल्म के डायरेक्टर PC शेखर ने ही काम किया हुआ था, जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था, जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था।
उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था, जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है, दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको, जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूँ तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में, जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था, जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को, जहां पे पीसी शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एनआईए के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में एल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसन मुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बिल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मालिकार्जुना जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहां पे इनमें से किसने क्या रोल किया है, क्या रोल प्ले किया, उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है, रवि भट्ट ने साइम मुरादीन का रोल प्ले किया हुआ है, कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है, शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन एनआई का रोल प्ले किया हुआ है, आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है, बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है, समीक्षा माने ने सैदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है, जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है, मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है, सीआर कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है, पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है, गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यह फिल्में मेन लीड कास्ट में थी, जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जोनर में आने वाली फिल्म है, जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है, जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है। क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी ने
की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है, जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूं। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी OTT राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहां पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे PC शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले करके तमिल फिल्म थी वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति श्रुदा कृति और रोमा असरानी को। उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे। 2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे, उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी, जो एक कॉमेडी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रंगान रघु और साधु कोकिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ में एक फिल्म बनाई थी, जहां पर यह फिल्म का टाइटल दिया गया था अर्जुना। एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जहां पे पहली बार इस फिल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज, जो बाप बेटे की जोड़ी है, वो एक साथ फीचर हुई थी, जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे। रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी जहां पर PC शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था, जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके फिल्म बनाई हुई थी जिसमें नकुल गाडा, मानविता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे, और इस फिल्म का राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर, तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में 1-2 फिल्में बनाई। उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के होलांगुन ने किए हुए थे, वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर द टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था। यानी कि फिल्म के डायरेक्टर PC शेखर ने ही काम किया हुआ था, जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ
ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था, जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था, जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है, दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको, जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूँ तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में, जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था, जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को, जहां पे पीसी शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एनआईए के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में एल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसन मुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बिल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मालिकार्जुना जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहां पे इनमें से किसने क्या रोल किया है, क्या रोल प्ले किया, उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है, रवि भट्ट ने साइम मुरादीन का रोल प्ले किया हुआ है, कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है, शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन एनआई का रोल प्ले किया हुआ है, आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है, बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है, समीक्षा माने ने सैदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है, जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है, मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है, सीआर कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है, पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है, गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यह फिल्म मेन लीड कास्ट में थी जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जोनर में आने वाली फिल्म है जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है, जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है। क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में
कवर स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी में की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूं। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी OTT राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहां पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे PC शेखर। PC शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले करके तमिल फिल्म थी वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति श्रुदा कृति और रोमा असरानी को। उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे। 2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे, उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी, जो एक कॉमेडी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रंगान रघु और साधु कोगिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ में एक फिल्म बनाई थी जहां पर यह फिल्म का टाइटल दिया गया था अर्जुना। एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जहां पे पहली बार इस फिल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज जो बाप बेटे की जोड़ी है वो एक साथ फीचर हुई थी, जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे। रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी जहां पर PC शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था, जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके फिल्म बनाई हुई थी जिसमें नकुल गाड़ा, मानविता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और इस फिल्म का राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर, तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में 1-2 फिल्में बनाई। उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के
होलांगुन ने किए हुए थे। वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर द टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था। यानी कि फिल्म के डायरेक्टर आमपीसी शेखर ने ही काम किया हुआ था, जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था। जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था, जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है, दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको, जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूँ तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में, जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था, जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को जहां पे पीसी शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एनआईए के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में एल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसन मुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बेल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मालिक अर्जुना जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं। जहाँ पे इनमें से किसने क्या रोल किया है, क्या रोल प्ले किया, उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है, रवि भट्ट ने साइम राधीन का रोल प्ले किया हुआ है, कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है, शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन एनआई का रोल प्ले किया हुआ है, आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है, बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है, समीक्षा माने ने सैदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है, जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है, मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है, सीआर कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है, पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है, गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यह फिल्म मेन लीड कास्ट में थी जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जोनर में आने वाली फिल्म है जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने
सरकमपेक्टिक्स, जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है, जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है। क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी में की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है, जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूँ। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी OTT राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहाँ पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे पीसी शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले करके तमिल फिल्म थी वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति कृति और रोमा असरानी को, उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे। 2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे, उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी, जो एक कॉमेडी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रंगान रघु और साधु कोहिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ में एक फिल्म बनाई थी, जहां पर यह फिल्म का टाइटल दिया गया था अर्जुना, एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जहां पे पहली बार इस फिल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज जो बाप बेटे की जोड़ी है वो एक साथ फीचर हुई थी, जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे, रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी, जहां पर पीसी शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था, जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई, जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी, जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके
फिल्म बनाई हुई थी जिसमें नकुल गाडा, मानवीता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और इस फिल्म का राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर, तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में 1-2 फिल्में बनाई, उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के होलांगुन ने किए हुए थे, वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर द टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था। यानी कि फिल्म के डायरेक्टर आमपीसी शेखर ने ही काम किया हुआ था, जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था, जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था, जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है, दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको, जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूं तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में, जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था, जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को जहां पे PC शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस NIA के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में एल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसन मुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बिल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मालिक अर्जुना जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहां पे इनमें से किसने क्या रोल प्ले किया उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है, रवि भट्ट ने साइम मुरादीन का रोल प्ले किया हुआ है, कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है, शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन NI का रोल प्ले किया हुआ है, आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है, बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है, समीक्षा माने ने सैदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है, जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है, मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है, CR कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है, पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है, गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यह फिल्म मेन लीड कास्ट में
थीं जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जॉनर में आने वाली फिल्म है जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है। जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है, क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूं। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी OTT राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहां पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे पीसी शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले करके तमिल फिल्म थी वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति श्रुदा कृति और रोमा असरानी को। उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे। 2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे, उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी जो एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रंगान रघु और साधु कोगिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ में एक फिल्म बनाई थी जहां पर यह फिल्म का टाइटल दिया गया था अर्जुना, एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जहां पे पहली बार इस फिल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज जो बाप बेटे की जोड़ी है वो एक साथ फीचर हुई थी, जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे। रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर
सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी, जहां पर पीसी शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था, जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई, जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी, जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके फिल्म बनाई हुई थी, जिसमें नकुल गाडा, मानविता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे, और इस फिल्म का राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर, तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में एक दो फिल्में बनाई। उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के होलांगुन ने किए हुए थे। वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर द टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था। यानी कि फिल्म के डायरेक्टर पीसी शेखर ने ही काम किया हुआ था, जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था, जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था, जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है, दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको, जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे, और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूं तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में, जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था, और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था, जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को, जहां पे पीसी शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस NIA के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में इल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसन मुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बिल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मल्लिकार्जुना जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहां पे इनमें से किसने क्या रोल किया है, क्या रोल प्ले किया, उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है, रवि भट्ट ने साइम राधीन का रोल प्ले किया हुआ है, कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है, शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन NI का रोल प्ले किया हुआ है, आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है, बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है, समीक्षा मानव
माने ने सैयदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है। जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है। मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है। CR कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है। पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है। गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यह फिल्म मेन लीड कास्ट में थी, जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जॉनर में आने वाली फिल्म है, जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है। जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है। क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूं। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी OTT राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहां पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे PC शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले करके तमिल फिल्म थी वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति कृति और रोमा असरानी को। उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे। 2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे, उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी, जो एक कॉमेडी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रंगान रघु और साधु कोकिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ
में एक फ़िल्म बनाई थी जहां पर यह फ़िल्म का टाइटल दिया गया था। अर्जुना एक क्राइम ड्रामा फ़िल्म थी जहां पे पहली बार इस फ़िल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज जो बाप बेटे की जोड़ी है वो एक साथ फीचर हुई थी, जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे। रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी जहां पर पीसी शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था, जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके फिल्म बनाई हुई थी जिसमें नकुल गाडा, मानविता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और इस फिल्म का राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में एक दो फिल्में बनाई, उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के होलांगुन ने किए हुए थे, वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर द टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था। यानी कि फिल्म के डायरेक्टर पीसी शेखर ने ही काम किया हुआ था, जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था, जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था, जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको, जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूँ तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में, जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था, जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को जहां पे पीसी शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस NIA के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में इल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसन मुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बिल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मालिक अर्जुना
जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहाँ पे इनमें से किसने क्या रोल किया है, क्या रोल प्ले किया, उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है, रवि भट्ट ने साइम मुरादीन का रोल प्ले किया हुआ है, कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है, शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन NI का रोल प्ले किया हुआ है, आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है, बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है, समीक्षा माने ने सैयदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है, जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है, मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है, CR कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है, पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है, गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यह फिल्म मेन लीड कास्ट में थी, जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जॉनर में आने वाली फिल्म है, जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है, जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है। क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी में की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है, जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूं। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी OTT राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहां पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे PC शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले करके तमिल फिल्म थी वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति श्रुधा कृति और रोमा असरानी को। उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे।
2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी जो एक कॉमेडी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रंगान रघु और साधु कोकिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ में एक फिल्म बनाई थी जहां पर यह फिल्म का टाइटल दिया गया था अर्जुना, एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जहां पे पहली बार इस फिल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज जो बाप बेटे की जोड़ी है वो एक साथ फीचर हुई थी जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे। रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी जहां पर पीसी शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके फिल्म बनाई हुई थी जिसमें नकुल गाडा, मानविता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और इस फिल्म का राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में एक दो फिल्में बनाई, उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के होलांगुन ने किए हुए थे, वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर द टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था। यानी कि फिल्म के डायरेक्टर पीसी शेखर ने ही काम किया हुआ था जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूँ तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को जहां पे पीसी शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
एनआईए के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में एल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसनमुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बिल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मालिकार्जुना जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं। जहाँ पे इनमें से किसने क्या रोल किया है, क्या रोल प्ले किया उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है। रवि भट्ट ने साइम मुरादीन का रोल प्ले किया हुआ है। कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है। शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन एनआई का रोल प्ले किया हुआ है। आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है। बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है। समीक्षा माने ने सैदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है। जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है। मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है। सीआर कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है। पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है। गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यह फिल्म मेन लीड कास्ट में थी जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जोनर में आने वाली फिल्म है जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है। जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है। क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूं। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी OTT राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहां पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे PC शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले इन
कडाले करके तमिल फिल्म थी, वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति श्रुता कृति और रोमा असरानी को। उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे। 2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे, उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी, जो एक कॉमेडी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें रंगान रघु और साधु कोकिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ में एक फिल्म बनाई थी, जहां पर यह फिल्म का टाइटल दिया गया था अर्जुना। एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जहां पे पहली बार इस फिल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज, जो बाप बेटे की जोड़ी है, वो एक साथ फीचर हुई थी, जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे, रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी, जहां पर पीसी शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था, जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई, जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी, जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके फिल्म बनाई हुई थी, जिसमें नकुल गाडा, मानविता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे, और इस फिल्म का राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर, तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में एक दो फिल्में बनाई, उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के होलांगुन ने किए हुए थे, वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर द टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था, यानी कि फिल्म के डायरेक्टर पीसी शेखर ने ही काम किया हुआ था, जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था, जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था, जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है, दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको, जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे, और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूं तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में, जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे, जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था, और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था, जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं।
इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को जहां पे पीसी शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एनआईए के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में एल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसनमुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बिल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मालिकार्जुना जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं। जहाँ पे इनमें से किसने क्या रोल किया है, क्या रोल प्ले किया उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है। रवि भट्ट ने साइम मुरादीन का रोल प्ले किया हुआ है। कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है। शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन एनआई का रोल प्ले किया हुआ है। आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है। बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है। समीक्षा माने ने सैदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है। जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है। मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है। सीआर कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है। पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है। गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। यह फिल्म मेन लीड कास्ट में थी जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जोनर में आने वाली फिल्म है जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है। जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है। क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूँ। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी
राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहाँ पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे पीसी शेखर। पीसी शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले करके तमिल फिल्म थी वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति श्रुता कृति और रोमा असरानी को। उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे। 2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे, उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी, जो एक कॉमेडी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें रंगान रघु और साधु कोकिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ में एक फिल्म बनाई थी, जहां पर यह फिल्म का टाइटल दिया गया था अर्जुना। एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जहां पे पहली बार इस फिल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज जो बाप बेटे की जोड़ी है वो एक साथ फीचर हुई थी, जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे। रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी, जहां पर पीसी शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था, जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई, जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी, जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके फिल्म बनाई हुई थी, जिसमें नकुल गाडा, मानविता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे, और इस फिल्म का राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर, तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में एक दो फिल्में बनाई, उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के होलांगुन ने किए हुए थे, वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था। यानी कि फिल्म के डायरेक्टर पीसी शेखर ने ही काम किया हुआ था, जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था, जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था, जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है, दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको, जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे, और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूं तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में, जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो
ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था, जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को जहां पे पीसी शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एनआईए के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में एल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसन मुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बिल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मालिक अर्जुना जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं। जहाँ पे इनमें से किसने क्या रोल किया है, क्या रोल प्ले किया, उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है, रवि भट्ट ने साइम मुरादीन का रोल प्ले किया हुआ है, कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है, शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन एनआई का रोल प्ले किया हुआ है, आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है, बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है, समीक्षा माने ने सैदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है, जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है, मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है, सीआर कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है, पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है, गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। यह फिल्म मेन लीड कास्ट में थी जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जोनर में आने वाली फिल्म है जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है, जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है। क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है, जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी।
फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूं। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी OTT राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहाँ पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस थ्रिलर साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे PC शेखर। PC शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले करके तमिल फिल्म थी वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति श्रुता कृति और रोमा असरानी को। उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे। 2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे, उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी, जो एक कॉमेडी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रंगान रघु और साधु कोकिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ में एक फिल्म बनाई थी, जहां पर यह फिल्म का टाइटल दिया गया था अर्जुना, एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जहां पे पहली बार इस फिल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज जो बाप बेटे की जोड़ी है वो एक साथ फीचर हुई थी, जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे। रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी जहां पर PC शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था, जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके फिल्म बनाई हुई थी जिसमें नकुल गाड़ा, मानविता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और इस फिल्म का राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर, तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में 1-2 फिल्में बनाई, उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के होलांगुन ने किए हुए थे, वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था। यानी कि फिल्म के डायरेक्टर PC शेखर ने ही काम किया हुआ था, जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था, जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था, जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के पास
इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको, जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वाले ने खरीदे, ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे, और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूँ तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में, जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था, और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था, जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को, जहां पे पीसी शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एनआईए के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में एल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसन मुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बिल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मालिक अर्जुना जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहां पे इनमें से किसने क्या रोल किया है, क्या रोल प्ले किया, उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है, रवि भट्ट ने साइम मुरादीन का रोल प्ले किया हुआ है, कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है, शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन एनआई का रोल प्ले किया हुआ है, आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है, बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है, समीक्षा माने ने सैदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है, जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है, मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है, सीआर कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है, पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है, गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये फिल्में मेन लीड कास्ट में थी, जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जोनर में आने वाली फिल्म है, जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है, जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है। क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी में की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है, जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए।
फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द टेररिस्ट। ये एक कन्नड़ा फिल्म है। इस फिल्म का कन्नड़ा, हिंदी या जो सभी वर्जन्स हैं वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिलेंगे उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेल मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ उसमें किस तरह से किसी के चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो सभी शेयर करने वाला हूं। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द टेररिस्ट ये एक 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म को इनिशियली सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज़ किया गया था। लेटर ऑन सभी OTT राइट्स सोल्ड आउट किए गए थे। जहाँ पे कन्नड़ा वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर के साथ बनाई गई फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा काइंड ऑफ सभी मिक्सर करके फिल्म को बनाया हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए थे पीसी शेखर एज अ डायरेक्टर के तौर पर काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने गए हैं, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर कडाले करके तमिल फिल्म थी वो डायरेक्ट की हुई थी, जिसमें से उन्होंने न्यू कॉमर्स लिए हुए नवीन और श्रुति श्रुदा कृति और रोमा असरानी को। उसके बाद में उन्होंने 2010 में नायका करके कन्नड़ा फिल्म बनाई थी। वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने नवीन और रागिनी द्विवेदी और राजेंद्र को लेते हुए वो फिल्म को तैयार किए हुए थे। 2012 में उन्होंने गणेश और भावना लीड एक्टर थे, उनके साथ लेते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रोमियो। उसके बाद में 2013 में उनकी चड्डी दोस्त करके फिल्म आई हुई थी, जो एक कॉमेडी आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रंगान रघु और साधु कोकिला मेन रोल में थे। उनके बाद 2015 में उन्होंने प्रज्वल देवराज और भामा के साथ में एक फिल्म बनाई थी जहां पर यह फिल्म का टाइटल दिया गया था अर्जुना, एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जहां पे पहली बार इस फिल्म में देवराज और प्रज्वल देवराज, जो बाप बेटे की जोड़ी है, वो एक साथ फीचर हुई थी, जिसका म्यूज़िक है वो अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। 2016 में उन्होंने टाइटल किंग करके कन्नड़ा फिल्म बनाई हुई थी। 2016 की स्टाइल किंग कन्नड़ा में वो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसकी लीड कास्ट में गणेश डबल रोल में थे। रामिया नंबीसन और रांगन रघु, पद्मजा राव और साई दीना जैसे एक्टर सपोर्टिंग रोल में थे। उनके साथ ही ये फिल्म रामिया नबीसन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म थी। रागा करके 2017 में उन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म बनाई थी जहां पर पीसी शेखर ने इसको रोमांटिक ड्रामा जोनर के साथ बनाया हुआ था, जहां पे ये फिल्म दो ब्लाइंड पीपल के लव अफेयर के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद में उन्होंने द टेररिस्ट बनाई जिसमें रागिनी द्विवेदी को लीड रोल में लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। 2023 में उनकी लव बर्ड्स करके फिल्म आई थी। डार्लिंग कृष्णा और मिलाना नागराज को लेते हुए एक रोमांटिक फिल्म बनाई हुई थी जिसमें म्यूज़िक अर्जुन जानिया ने दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 2025 में एक बेट करके फिल्म बनाई हुई थी जिसमें नकुल गाडा, मानविता हरीश जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे और इस फिल्म का राइटिंग, डायरेक्शन, सभी चीज़ें उन्होंने ही किया हुआ था। अब बात करें टेररिस्ट के ऊपर, तो इनिशियली उन्होंने तमिल लैंग्वेज में 1-2 फिल्में बनाई, उसके बाद उन्होंने सभी फिल्में कन्नड़ा में ही बनाई हुई थी। एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट को वैसे डायलॉग्स तो वो सचिन SG के होलांगुन ने किए हुए थे, वहीं पे डायलॉग्स के अलावा स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी जगह पर द टेररिस्ट फिल्म के लिए उन्होंने खुद काम किया हुआ था। यानी कि फिल्म के डायरेक्टर पीसी शेखर ने ही काम किया हुआ था, जहां पे उन्होंने इस फिल्म के साथ ये सभी चीज़ें तैयार की हुई थी। तो इस तरह से टेक्निकली उन्होंने मेंबर्स के साथ मिलकर फिल्म को तैयार किया हुआ था, जहां पे इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर या प्रोडक्शंस हाउस के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे। उन्होंने एक ही मीडियम टू लो बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था।
उन्होंने इस फिल्म को उसी रीज़न के साथ तैयार करके रिलीज़ भी करवाया था, जहां पे इस फिल्म की कास्टिंग में रागिनी द्विवेदी लीड रोल में थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर वो अलंकार पांडे ने किया हुआ था। इनविनो ओरिजिन करके जो कंपनी है, दुबई बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके द्वारा ये फिल्म प्रोड्यूस की गई थी और उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म के काफ़ी अलग अलग राइट्स थे, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास थे। इस फिल्म में टोटल 2 गाने सुनने के लिए मिलेंगे आपको, जिसके राइट्स थे वो आनंद ऑडियो वालों ने खरीदे हुए थे और उन्होंने इस फिल्म के सभी गानों को वहाँ पर रिलीज़ किया हुआ था। उन्होंने इस फिल्म के जो 2 गाने थे वो एक के बाद एक रिलीज़ करवाए हुए थे। दोनों गानों की ट्रैक लिस्टिंग करूँ तो पहला गाना सूर्य कनीरा ओ में, जिसको महेश राजा ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने गाया हुआ था। जीवा निवेने करके जो ट्रैक था उसको भी महेश राज ने लिखा हुआ था, अनन्या भट्ट ने उसको और चैतन्य नायक ने उसको गाया हुआ था। ये टोटल 2 ट्रैक थे जिसको प्रदीप वर्मा ने कंपोज किया था। बैकग्राउंड स्कोर भी उनके ही द्वारा कंपोज किया गया था और उन्होंने इस फिल्म के ट्रैक को 5 मिनट 11 सेकंड के साथ इस एल्बम को तैयार किया था, जिसके बाद में ऑफिशियली आनंद ऑडियो के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था। तो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको ऑफिशियली सुन सकते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की जो दूसरी कामकाज हैं वो अलग अलग टेक्निकल टीम के साथ मिलते हुए उन्होंने इसे तैयार किया हुआ था। द टेररिस्ट फिल्म को, जहां पे पीसी शेखर के साथ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, जिसमें इस फिल्म के साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आमिर अली शेख, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एनआईए के तौर पर अलग अलग एक्टर्स इस फिल्म में देखने के लिए मिले थे। एडिटर डिपार्टमेंट में एल मोहन ने काम किया हुआ था। एडिशनल क्रू के में पांडे ने मसन मुगा में इसमें काम किया हुआ था। इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लें तो रागिनी द्विवेदी रेशमा का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मनु हेगड़े, आमिर अली शेख, कृष्णा होम्बिल और समीक्षा रवि भट्ट और पुष्कर मालिकार्जुना जैसे एक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं। जहाँ पे इनमें से किसने क्या रोल किया है, क्या रोल प्ले किया, उस चीज़ पे बातचीत करें तो कृष्णा होबाले ने भारद्वाज का रोल प्ले किया हुआ है, रवि भट्ट ने साइम मुरादीन का रोल प्ले किया हुआ है, कृति भानु ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है, शशकाल गट्टी ने इस फिल्म में सुपरिटेंडेंट ऑफ ओलिसन एनआई का रोल प्ले किया हुआ है, आमिर अली शेख ने साइबर एक्सपर्ट का रोल प्ले किया हुआ है, बालाजी मनोहर ने सलमान उड्डन का रोल प्ले किया हुआ है, समीक्षा माने ने सैदा आसमा का रोल प्ले किया हुआ है, जया लक्ष्मी ने गोजियान बेगम का रोल प्ले किया हुआ है, मनु हेगड़े ने शायद फाजिल का रोल प्ले किया हुआ है, सीआर कृष्णमूर्ति ने इस फिल्म में अब्दुल घनी का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने अब्दुल मोहम्मद का रोल प्ले किया हुआ है, पद्मा शिवमोगा ने सईदा अब्स का रोल प्ले किया हुआ है, गिरी शिवाना ने इस फिल्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यह फिल्म मेन लीड कास्ट में थी जो इस फिल्म में डिफरेंट तरह के किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो द टेररिस्ट फिल्म की कहानी कॉन्सेप्ट इन अभी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो द टेररिस्ट एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जॉनर में आने वाली फिल्म है जो रिवॉल्व करती है रेशमा के कैरेक्टर के अराउंड, जिसे प्ले किया है वैरा रागिनी द्विवेदी ने। रेशमा एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की है जिसने गलत सरकमटेंसेस के चलते सस्पेक्ट टेररिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है, जहाँ पे फिल्म ग्रेजुअली उसकी कहानी को अनफोल्ड करती है। क्या वो सच में टेररिस्ट है या सिर्फ सिस्टम का शिकार, ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टोरी में कवर करती हैं। इंटेरोगेशन सीन्स, फ्लैशबैक्स और एक इंटेंस इमोशनल जर्नी जहां ऑडियंस को पता चलता है कि सच क्या है। ये एक स्लो बर्न नैरेटिव है जो आपके पेशेंस और थिंकिंग स्किल दोनों को ही टेस्ट करता है। फिल्म के प्लस पॉइंट की ओर बातचीत करें तो रागिनी द्विवेदी ने
की परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है, जहां पर रागिनी का जो परफॉर्मेंस है उसी के चलते फिल्म को काफ़ी काफ़ी देर आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं किस तरह से घटती हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का प्रीमियर आपको ZEE5 पर विद सब्सक्रिप्शन आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा।